हेलो एवरीवन। सो टुडेज टॉपिक इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आज का टॉपिक है हमारा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। कई प्रॉब्लम्स डेरिवेटिव के ऐसे होते हैं कि जिन्हें नॉर्मल तरीके से डिफरेंशिएट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ऐसी सिचुएशन में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन या हम कह सकते हैं जो लॉगरिथम के फॉर्मूले हैं वो हमारे प्रॉब्लम को काफ़ी सिंपल बना देते हैं। तो यहाँ पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में जनरली जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो ऐसे होंगे जिनमें या तो जो टर्म्स होंगे, डिफरेंट टर्म्स होंगे, वो सब प्रोडक्ट या रेशियो के फॉर्मेट में होंगे या फिर वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होंगे, जहाँ पर आपका बेस भी एक फंक्शन होगा और पावर भी एक फंक्शन होगा। तो ये जो बातें हैं ये आपको क्लियर होंगी जब हम थोड़े से प्रॉब्लम यहाँ पर देखेंगे। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन को समझने का, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं। डिफरेंशिएट साइन एक्स द होल पावर 10x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर y इज इक्वल्स टू वी विल कंसिडर एज साइन एक्स पावर 10x। अब आपको अगर डेरिवेटिव की हम बात करें तो उसमें दो रूल हैं। एक x पावर n का डेरिवेटिव है जिसमें बेस फंक्शन होगा और पावर कोई नंबर होगा। दूसरा है a पावर x जहाँ पर आपका बेस कोई नंबर होगा और पावर कोई फंक्शन होगा। लेकिन बेस भी फंक्शन है, पावर भी फंक्शन है, ऐसा हमने कोई रूल नहीं देखा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम लॉग अप्लाई करेंगे। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर लॉग जो है वो लॉगरिथम का शॉर्ट फॉर्म है। तो लॉग बोथ द साइड लेंगे, मतलब यहाँ पर y जो है वो log y होगा और यहाँ पर ये log, यहाँ पर ये होगा sin x पावर 10x होगा। ओके, तो log अप्लाई करेंगे। तो ये log अप्लाई कर दिया आपने। तो देयरफॉर यहाँ पर हमारा हो गया log y इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा tan x इंटू log ऑफ sin x। ओके, तो log y का डेरिवेटिव यहाँ पर 1 डिवाइड बाई वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर u इंटू वी। देखिए ये प्रॉपर्टी है लॉग की प्रॉपर्टी। तो साथ में जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी लॉग की प्रॉपर्टी भी देखेंगे। तो लॉग की प्रॉपर्टी अभी मैंने जो यूज़ की है वो लॉग m पावर n को हम लिख सकते हैं n log m। ओके, सो प्रॉपर्टी अप्लाई की हमने। अब ये मेरा जो एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में था फंक्शन वो प्रोडक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। अब प्रोडक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया तो आप u इंटू वी मेथड अप्लाई करेंगे। तो u इंटू वी, यू दैट इज tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ sin x प्लस log ऑफ sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan x। तो देयरफॉर, अच्छा यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स क्यों आया, समझ में आया आपको? y जो है इट इज़ ए फंक्शन ऑफ x एंड ये log y था। तो log y को डिफरेंशिएट किया 1 अपॉन वाई, फिर y को डिफरेंशिएट किया डी वाई अपॉन डी एक्स। सो देयरफॉर ये 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर ये tan x इंटू log sin x का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन sin x, और फिर क्योंकि ये एक कंपोजिट फंक्शन हो गया log ऑफ sin x है, इन प्लेस ऑफ x sin x है, तो sin x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ sin x प्लस यहाँ पर log ऑफ sin x इंटू tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। ओके, सो देयरफॉर ये 1 अपॉन वाई टाइम्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू tan x को हम लिख सकते हैं, tan x कैन बी रिटन एज sin x अपॉन cos x इंटू ये 1 अपॉन sin x इंटू sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस sec स्क्वायर x। तो sec स्क्वायर x ही रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं है। तो sec स्क्वायर x इंटू log ऑफ sin x। ओके, टू अवॉइड कन्फ्यूज़न ये जो sec स्क्वायर x है ये मैंने पहले लिखा।
नहीं तो ऐसा लगता है कि जैसे log ऑफ साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, मतलब साइन एक्स और सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। सेक स्क्वायर एक्स log ऑफ साइन एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पर ये साइन कट, ये कॉस कट, सो देयरफॉर हमें यहाँ पर मिला 1/y dy/dx इक्वल टू 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू log of sin x. Okay, so therefore dy/dx equal to y times 1 plus sec square x into log of sin x. Okay, अब y जो है y क्या है, y is sin x power 10x, so y को हम लिखेंगे sin x power 10x, so this is equals to sin x whole power 10x इंटू यहाँ पर ये 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स इंटू log of sin x, right? So this is dy divided by dx. Okay, तो dy upon dx ये फाइंड आउट कर लिया आपने, ठीक है। तो यहाँ पर log m पावर n की प्रॉपर्टी यूज़ की है हमने। चलिए आगे एक और प्रॉब्लम देखेंगे। ओके, सो सेकेंड प्रॉब्लम है फाइंड dy अपॉन dx इफ़ y इक्वल टू x पावर साइन x प्लस 10x पावर x। अब देखिए यहाँ पर log हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो बीच में प्लस साइन है इसकी वजह से log अगर यूज़ करेंगे तो log की कोई भी प्रॉपर्टी एडिशन के लिए नहीं है। मतलब यहाँ पर मैं 3 प्रॉपर्टीज़ लिखता हूँ जो काफ़ी यूज़फुल है। तो पहली प्रॉपर्टी है आपकी log x पावर y अगर होता है तो उसे हम y इंटू लॉग एक्स लिख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी log अगर यहाँ पर x y ऐसे प्रोडक्ट होगा तो उसे हम log x प्लस log y लिख सकते हैं। और अगर log x अपॉन y होगा तो इसे हम log x माइनस log y लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 3 फॉर्मूले और इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड हमें प्रॉब्लम्स मिलेंगे। ओके, तो ये आप नोटबुक में लिखेंगे सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए और याद रहे। अब यहाँ पर क्योंकि log x प्लस वाई का कोई फॉर्मूला नहीं है तो इसलिए यहाँ पर ये स्टेज पर log अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए, हमें इसे और इसे अलग अलग कंसिडर करना चाहिए। तो हम कंसिडर कर सकते हैं लेट u ले लेते हैं, लेट u इक्वल टू x पावर साइन x एंड v इक्वल टू 10x पावर x, ठीक है। देन ये जो हमारा y होगा y विल बिकम u प्लस v एंड dy अपॉन dx डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। ओके, अब यहाँ पर u हमने x पावर साइन x कंसिडर किया। ओके, तो डिफ्रेंशिएट करते हैं क्योंकि मुझे du अपॉन dx चाहिए और dv अपॉन dx चाहिए। तो u से स्टार्ट करते हैं, u इज इक्वल्स टू x पावर साइन x। ओके, सो देयरफॉर इंक चेंज कर लेते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे उसके पहले log अप्लाई करेंगे, log u इक्वल टू log x पावर साइन x। सो पावर की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और इसे लिखेंगे साइन x इंटू लॉग एक्स। ये आपका क्या है, ये है log u। ओके, तो log u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, देयरफॉर यहाँ पर 1 अपॉन u इंटू log u का होगा 1 अपॉन u इंटू du अपॉन dx विल बी इक्वल टू, यहाँ पर u इंटू v अप्लाई करेंगे तो ये होगा साइन x इंटू लॉग एक्स का 1 अपॉन x प्लस log x साइन x का डेरिवेटिव cos x। ओके, तो ये हो गया आपका साइन x अपॉन x प्लस cos x इंटू लॉग एक्स। तो देयरफॉर ये किसकी वैल्यू हो गई, 1 अपॉन u du अपॉन dx। सो देयरफॉर सिर्फ du अपॉन dx की अगर हम बात करें तो du अपॉन dx विल बी
u टाइम्स साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। अब यहाँ पर u है x पावर साइन एक्स, तो u को x पावर साइन एक्स से रिप्लेस कर लेते हैं। तो दिस इज इक्वल्स टू x पावर साइन एक्स से रिप्लेस करेंगे और यहाँ पर ये हमारा बनेगा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स। ओके, ये आपका क्या है, ये आपका है डी यू अपॉन डी एक्स। अब इसी तरह से डी यू अपॉन डी एक्स आपने निकाल लिया, डी वी अपॉन डी एक्स। सो वी कंसिडर करते हैं टेन एक्स पावर एक्स, तो v इज इक्वल्स टू टेन एक्स पावर एक्स। सो टेकिंग लॉग, तो ये आपका लॉग v होगा, लॉग v इक्वल टू लॉग ऑफ टेन एक्स पावर एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू x इंटू लॉग ऑफ टेन एक्स। ओके, और यहाँ पर क्या, ये लॉग v। सो लॉग v का डेरिवेटिव क्या होगा, देयरफॉर 1 अपॉन v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू x इंटू लॉग ऑफ टेन एक्स इज वॉट 1 अपॉन टेन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस log of tan x into d by dx of x. Okay, so this is equals to x into 1 upon tan x को cot x भी लिख सकते हैं, cot x into tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x प्लस यहाँ पर log of tan x इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1। ओके, ये क्या है, ये हो गया 1 अपॉन वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, सो देयरफॉर डी वी अपॉन डी एक्स सिर्फ हमें फाइंड आउट करना है, तो इट विल बी v इंटू एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस log ऑफ टेन एक्स, और v की वैल्यू है टेन एक्स पावर x। तो v की वैल्यू क्या है, टेन एक्स पावर x टाइम्स यहाँ पर ये आपका हो गया x। इसे आप लिखना चाहें तो cot को लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन x, और ये सेक स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x प्लस log ऑफ टेन एक्स। ठीक है, तो ये एक cos कैंसिल हो जाएगा। सो डी वी डिवाइड बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा टेन एक्स होल पावर एक्स इंटू एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स कॉस एक्स प्लस log ऑफ टेन एक्स, ये डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, सो देयरफॉर फाइनली हमको डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए, तो डी वाई अपॉन डी एक्स विच इज इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स। सो डी यू अपॉन डी एक्स यहाँ पर ये डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू है ये, तो यहाँ से ये ले लेते हैं डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, ये वैल्यू डी वी अपॉन डी एक्स है, ये यहाँ से ले लेते हैं प्लस ये डी वी अपॉन डी एक्स। सो ये आपका क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ गई। ओके, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज एक्स पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये इस तरह से लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो आई होप लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्लियर, राइट। 2 एग्जांपल्स ही किए हैं मैंने,
बट इसी तरह से और काफ़ी एग्जांपल्स हैं जो आप आपकी टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। तो जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं उन पे कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा करेंगे। थैंक यू।